हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कृतवाच्य से। कृतवाच्य को हम ध्यान से देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृतवाच्य से। तो दोस्तों, कृतवाच्य की देखिए, समझिए, वह वाच्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जिनमें कर्ता प्रमुख होता है। साफ साफ पता लग रहा है, हम इसे नाम से भी समझ सकते हैं, कृतवाच्य। ठीक है, तो पहले तो आप इसे समझने का प्रयास करिए कि वह वाच्य जिनमें क्या होगा, कर्ता जो है प्रधान होगा। प्रधानता से तात्पर्य है कि वह क्या होगा, प्रमुख होगा। प्रमुख मतलब जो वाक्य का मुख्य भाग यही होगा। ठीक है, तो वह वाच्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जिनमें कर्ता प्रमुख होता है। ठीक है, प्रधानता का मतलब आप प्रमुख से भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कृत वाक्य कौन से होंगे जिनमें क्या होगा, कर्ता हमारा प्रमुख होगा। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में क्या होगा, कि जो सारा सेंटेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे कर्ता पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूँ, राम खाना खाता है। ठीक है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, राम खाना खाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वाक्य में आप देखिए कि राम हमारा कर्ता है। ठीक है, राम हमारा कर्ता है और जिस पर कि क्या हो रहा है, सारा जो सेंटेंस है वो डिपेंड है। सपोज दैट मैं अगर क्या करूँ, यहाँ से इस राम को हटा दूँ तो इस सेंटेंस का अस्तित्व ही ख़त्म हो जा रहा है। आप देखिए, खाना खाता है, तो यह एक सेंटेंस ही नहीं बनता है, यानी कि यह एक वाक्य ही नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि कृतवाच्य वाक्यों में क्या होगा, जो कर्ता होगा हमारा प्रमुख होगा। यहाँ पर हम किसको प्रधानता दे रहे हैं, कर्ता को प्रधानता दे रहे हैं कि राम खाना खाता है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो मोहन है हमारा कर्ता है और जिसको कि हम क्या दे रहे हैं, सारी प्रधानता दे रहे हैं। ठीक है, इस वाक्य में अगर मैं मोहन को सपोज दैट हटा दूं तो यह सेंटेंस, इसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इन वाक्यों में क्या हो रहा है कि जो करता है वो हमारे प्रधान है, यानी कि मुख्य चीज़ वही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तीसरा उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं, सीता गाना गाती है। तो सीता यहाँ पर गाना गाती है, तो आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में भी क्या हो रहा है, सीता को सारी जो है सारी प्रधानता जो है सीता को दी जा रही है, और जो कि एक क्या है, कर्ता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि उपरोक्त वाक्यों में राम, मोहन, सीता आदि को प्रधानता दी गई है, जो कि कर्ता है। इन वाक्यों में क्या हो रहा है, सभी जो कर्ता हैं, जितने भी हमारे कर्ता हैं, राम, मोहन, सीता, तो उनको क्या दी जा रही है, प्रधानता दी जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाक्य की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य को आप नाम से ही स्पष्ट है कि जिनमें क्या होगा, कर्म प्रमुख होगा। ठीक है, कर्मवाच्य। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। वह वाच्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जिनमें कर्म प्रमुख होता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे वाच्य जिनमें क्या होगा, कर्म की जो है प्रधानता होगी, या हम कह सकते हैं कि जिनमें क्या होगा, कर्म प्रमुख चीज़ होगी। ठीक है, यानी कि उतनी वैल्यू किसको दी गई होगी, हमारे कर्म को दी गई है, ना कि हमारे कर्ता को। ठीक है, तो आप यहाँ पर उदाहरण लेके भी समझ सकते हैं, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए कि वैल्यू किसको दी जा रही है, राम द्वारा पुस्तक। यहाँ पर देखिए, पुस्तक को यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है, यानी कि प्रधानता दी जा रही है, और जो कि हमारा क्या है, पुस्तक हमारा एक कर्म है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, यह पुस्तक, इसमें क्या है, कर्म है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कर्म को यहाँ पर क्या दी गई है, प्रधानता दी गई है। ठीक है, दूसरा, सीता द्वारा गाना गाया जाता है। इस पर भी आप देख सकते हैं, सीता को यहाँ पर वैल्यू ना दी गई है, बल्कि किसको दी गई है, गाना, जो कि हमारा एक क्या है, कर्म है। ठीक है, आप कर्म और क्रिया में कन्फ्यूज़न ना हो। कर्म हम वो होता है जिस काम को हम करते हैं। जैसे मैं गाना गाता हूँ, तो गाना हमारा कर्म है,
गाना, और गाने को गाना हमारा क्या है, क्रिया है। जैसे किताब पढ़ना, तो किताब हमारा कर्म हो गया और पढ़ना हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, उपरोक्त वाक्यों में कर्म की प्रधानता है। इन सब में क्या हो रही है, कर्म क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक ज़रूर बताऊँगा कि अगर किसी सेंटेंस में द्वारा बताया गया हो, मतलब अगर किसी सेंटेंस में ऐसा बताया गया हो कि वह काम इसके द्वारा किया जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि वैल्यू किसको दी जा रही है, कर्म को दी जाएंगे, और आप बताएंगे कि यह वाक्य किसका है, कर्मवाच्य का है। तीसरा, आखिरी पे चलते हैं, भाववाच्य। भाववाच्य को आप नाम से ही समझ सकते हैं। भाववाच्य वह वाक्य होते हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें ना तो कर्म प्रमुख होगा और ना ही कर्ता प्रमुख होगा, बल्कि क्या प्रमुख होगी, उसमें सेंटेंस में जो क्या देखा जाएगा, भाव को देखा जाएगा, ठीक है। भाव को जो है सेंटेंस में देखा जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं, वह नहीं चल सकता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि ना यहाँ पर हमारे जो कर्ता है उसको प्रधानता नहीं दी गई है, और ना ही यहाँ पर हमारे कर्म को प्रधानता दी गई है, बल्कि उसके भाव को दी गई है। जैसे कि वह नहीं चल सकता है, तो उसका यह भाव है कि वह नहीं चल सकता है। दूसरा, मैं नहीं खा सकता, ये भी। और एक तीसरा ले लेते हैं, वह नहीं गा सकता, वह नहीं गा सकती। तो इसमें भी उसके भाव को वैल्यूबल यानी कि प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त वाक्यों में कर्ता के भाव को प्रधानता दी गई है, अर्थात यह वाक्य भाववाच्य है। मतलब ऐसे वाच्य जिनमें क्या होगा, कर्ता के जो भाव है उसको हम प्रधानता देंगे, ऐसे वाक्यों को हम भाववाच्य कहेंगे। दोस्तों, अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।